फिर आपका स्वागत है जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो अध्याय 3 ऊष्मा और ताप से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं, जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 10 मिनट का यह वीडियो है जहाँ पे हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंडिंग तक जरूर देखिए वीडियो, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं वो बिल्कुल बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 3 ऊष्मा और ताप से। क्वेश्चन नंबर पहला है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो, ताप को मापने के लिए हम 10वीं में पढ़ते हैं 3 प्रकार के पैमाना। सेंटीग्रेड, जिसको सेल्सियस भी बोलते हैं, दूसरा है अपन फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, और ये डिग्री केल्विन नहीं पढ़ते अपन। ये तीन प्रकार से पैमाना पड़ते हैं। तीनों के तीनों जो है वो मात्रक है ताप के, तीनों के तीनों से ताप को मापा जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है क्या, ताप का जो है एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक यदि आपको पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना ताप का एसआई मात्रक जो है वो है केल्विन। ठीक है, ताप का मात्रक पूछा जाता तो आप तीनों लिख सकते थे, लेकिन यदि एसआई मात्रक पूछा जाए तो आपको याद रखना है ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पे। उष्मा का एसआई मात्रक, देखिए ताप और उष्मा हमारा चैप्टर है, तो मात्रक आपको बिल्कुल याद रखना है। तो उष्मा का एसआई मात्रक, अब उष्मा का मात्रक जो होता है, ये तीनों जो मात्रक है वो ताप के हैं, तो बच गया कौन? जूल। ये जो जूल है वो उष्मा का मात्रक है, तो आपको याद रखना उष्मा का मात्रक होता है जूल, और कार्य की भी मात्रक भी जूल होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। उष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है तो जूल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठोसों में रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ठोसों में रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार का अनुपात होता है। तो देखिए, रेखीय प्रसार का अनुपात अल्फा, क्षेत्रीय जब ले जाते हैं तो बीटा इज इक्वल आता है 2 अल्फा, और आयतन प्रसार जब अपन लिया जाता है तो गामा इज इक्वल आता है 3 अल्फा। कहने का मतलब 1 2 3, तो आपको याद रखना कि रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:3। इस अध्याय में पढ़े हैं हम लोग रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार, तो तीनों का जो अनुपात होता है ये आपको याद रखना है 1:2:3। कई बार आपको रेखीय और क्षेत्रीय में पूछ दिया जाए तो रेखीय और क्षेत्रीय में 1:2, रेखीय और आयतन में पूछ दिया जाए तो 1:3, ये आपको अच्छे से याद रखना। या इन दोनों में पूछ दिया जाए तो 2:3, ऐसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 1:2:3। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जाते हैं, परम शून्य ताप होता है। तो देखिए, परम शून्य ताप जो होता है वो 273 होता है, -273, लेकिन किस में होता है? केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने एक अलग से ऑप्शन दिया है, मतलब आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि इसका जो उत्तर है वो क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस। याद रख लेना, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होती है, शोषी मतलब सोखना, अवशोषण बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन से उत्सर्जन का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ऊष्माक्षेपी। वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो याद रखना ये जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो कहलाता है ऊष्माक्षेपी। और इसी में यदि आपको पूछ लिया जाए कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो अवशोषण यदि पूछा जाता तो ऊष्माशोषी होता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऊष्माक्षेपी आपको याद रखना है। देखिए, ये तो रहे 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। अब यहाँ पे मैं आपको इसका रिक्त स्थान का भी क्वेश्चन, मैं 5 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये सवाल आ जाए तो बन जाए। ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है बल्कि क्या है? तो ऊष्मा आपको याद रखना है, ऊष्मा पदार्थ नहीं है बल्कि एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इसको आपको याद रखना है। यदि आपको ये क्वेश्चन आया ऊष्मा एक एनर्जी है, तो ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है बल्कि क्या है? एक ऊर्जा है। खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण किस वजह से होता है? तो ऐसा होता है ताप में अंतर के कारण। तो यहाँ पे याद रखना इसका, तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण किस वजह से होता है? तापांतर के कारण। चलिए, चालन है, यहाँ पे चालान हो गया है, चालन, सॉरी, ये
चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है। ठीक है, तो चालन के द्वारा उष्मा का जो संचरण है, क्योंकि एक एक कण होता है, तो इसमें याद रखना आप ये केवल ठोस में ही होगा। चालन के द्वारा उष्मा का संचरण जो होता है वो किस में होता है? ठोस में होता है। संवहन विकिरण द्रव में होता है, विकिरण गैस में होता है। तो चालन के द्वारा उष्मा का जो संचरण होता है वो किस में संभव है? केवल ठोस में होता है। तो याद रखना उष्मा एक ऊर्जा है और तापांतर के कारण ही उष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल ठोस में संभव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमको दिया है, विकिरण के द्वारा उष्मा का संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, चालन के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, विकिरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो ये याद रख लेना, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस पॉइंट को याद रखना, नहीं होती पूछा है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन है उष्माधारिता का मात्रक क्या है? तो उष्माधारिता का मात्रक आप पढ़े हैं, उष्माधारिता पढ़े हैं, विशिष्ट उष्माधारिता पढ़े हैं, तो ये मुझे कमेंट करके बताइए कि उष्माधारिता का मात्रक क्या है। ठीक है, क्या उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस है या क्या उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट है? या आपको दोनों में से एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आप मुझे कमेंट करके बताइए, यदि आपको याद आ गया होगा ए या बी में तो मुझे कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपका रिविजन कर देता हूं कि इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन पढ़े हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ताप का एसआई मात्रक। तो ताप का एसआई मात्रक याद रखना क्या? केल्विन होता है। उसके बाद आपको याद रखना उष्मा का एसआई मात्रक। तो उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार में अनुपात होता है 1:2:3 का। परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। और अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्माक्षेपी, अवशोषण होता तो उष्माशोषी। उसके बाद रिक्त स्थानों में आपको उष्मा कोई पदार्थ नहीं है बल्कि क्या चीज है? ऊर्जा। किसके कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है? तो तापांतर के कारण। चालन के द्वारा उष्मा का संचरण किसमें संभव है? केवल ठोस वस्तु में संभव है। विकिरण द्वारा उष्मा का संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और उष्माधारिता का मात्रक